Okay. Good morning to all of you. Today I am going to discuss about parts of speech. दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे होंगे What are parts of speech? सबसे पहले हम सभी जानते हैं कि इंग्लिश ग्रामर को जो है उसके कितने पार्ट्स हैं, तो 5 पार्ट्स हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि पार्ट्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, पार्ट्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर आपने देखा था। इंग्लिश ग्रामर के 5 भेद होते हैं, 5 भाग हैं इंग्लिश ग्रामर के। पहला था ऑर्थोग्राफी, ऑर्थोग्राफी। दूसरा एटिमोलॉजी, और तीसरा था सिंटैक्स, और 4 नंबर में था पंक्चुएशन, और 5th में था आपका प्रोसोडिंग। देखिए दोस्तों, एक चीज तो आपको क्लियर होना चाहिए, जो टॉपिक यहाँ पर अभी हम पढ़ा रहे हैं वो इस पार्ट में आएगा, इंग्लिश ग्रामर की एटिमोलॉजी में, क्योंकि एटिमोलॉजी का दूसरा नाम जो है वो वर्डोलॉजी है, वर्डोलॉजी। क्योंकि हम सभी जानते हैं एटिम का मतलब होता है वर्ड और लॉजी का मतलब होता है स्टडी, मतलब हम एटिमोलॉजी को वर्ड स्टडी भी कहते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि हमने कहा व्हाट आर पार्ट्स ऑफ स्पीच। इस पार्ट्स ऑफ स्पीच का दूसरा नाम होगा वर्ड्स ऑफ स्पीच, सॉरी इसका हो जाएगा पार्ट्स ऑफ वर्ड हो जाएगा, पार्ट्स ऑफ वर्ड्स हो जाएगा। देखिए ये जो चीजें आप देख रहे हैं, हम वर्ड का प्रयोग जो है अलग अलग ढंग से करते हैं सिचुएशन के हिसाब से। जैसा सिचुएशन होता है हम अपने सेंटेंस में उसी ढंग से वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। एक ही वर्ड का इस्तेमाल कई पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में किया जाता है, क्योंकि हम वर्ड्स के यूजेज के आधार पर हम जो बात करते हैं वो वर्ड्स को जो है उसके यूजेज और फंक्शंस के आधार पर 8 भागों में बांटा गया है, जिसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, या पार्ट्स ऑफ स्पीच का दूसरा नाम बोल सकते हैं वर्ड्स। क्योंकि हम अध्ययन कर रहे हैं पार्ट्स ऑफ ये इंग्लिश ग्रामर, और इंग्लिश ग्रामर को 5 भागों में बांटा गया, जैसा कि आप जानते हैं, ऑर्थोग्राफी, एटिमोलॉजी, सिंटैक्स, पंक्चुएशन और प्रोसोडिंग। ऑर्थोग्राफी में हम लेटर्स का अध्ययन करते हैं, एटिमोलॉजी में हम वर्ड्स का अध्ययन करते हैं। जब वर्ड्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पार्ट्स ऑफ स्पीच आ जाएगा एटिमोलॉजी। जब भी कुछ सीखते हैं तो हम क्या करते हैं, नॉलेज एग्रीगेट करते हैं, अटेंड करते हैं। अब नॉलेज का पार्ट आपका हो गया इंग्लिश, और इंग्लिश का के अंदर में आ जाएगा इंग्लिश ग्रामर, और इंग्लिश ग्रामर के अंदर में आ जाएगा एटिमोलॉजी, और एटिमोलॉजी के अंदर में आ जाएगा वर्ड, और वर्ड के अंदर में आ जाएगा पार्ट्स ऑफ स्पीच या पार्ट्स ऑफ वर्ड्स। अब यहाँ पर देखिए इन द इंग्लिश लैंग्वेज, यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको थोड़ा गौर से देखिए आप लोग। इन द इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा में वर्ड्स हैव बीन डिवाइडेड, वर्ड्स मतलब शब्दों को बांटा गया है। यहाँ पैसिव वॉइस का इस्तेमाल किया गया है, वर्ड्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू, प्रीपोजिशन का इस्तेमाल किया, इनटू 8 पार्ट्स। मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में, अंग्रेजी भाषा में शब्दों को 8 भागों में बांटा गया है। क्यों बांटा गया है, क्या जरूरत पड़ गई शब्दों को 8 भागों में बांटने की? इसलिए ताकि हम उन शब्दों का सही सही अपने जीवन में, लाइफ में, इंग्लिश लैंग्वेज के वर्ड्स का जो है हम सही सही इस्तेमाल कर सके। उसके पर्पस के लिए हर एक शब्द का पर्पस होता है, और उसी पर्पस उसका फीचर्स होता है, उसी के लिए हम उसका इस्तेमाल करते हैं। अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, मतलब उनके फंक्शंस के आधार पर, उनके यूज के आधार पर, यूजेज मतलब प्रयोग, और उनके फंक्शन के आधार पर क्या किया गया है, इंग्लिश लैंग्वेज में शब्दों को 8 भागों में बांटा गया है। उसे ही हम क्या बोलते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। आपको पता होगा एटिमोलॉजी के अंतर्गत अगर कोई शब्द के बारे में बहुत बेहतर जानता है तो उसको बोलते हैं एटिमोलॉजिस्ट, क्योंकि शब्द को कोई डिफाइन कर रहा है। एक होता है टर्मिनोलॉजिस्ट, एक होता है वर्डोलॉजिस्ट, जो वर्ड का बहुत बड़ा विद्वान होता है। किस शब्द का प्रयोग आप कहां पर करेंगे, कैसे करेंगे, ये आपको वर्डोलॉजिस्ट या एटिमोलॉजिस्ट जो है आपको बताएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो शब्दों को उसके प्रयोग के, उसके फंक्शंस के आधार पर 8 भागों में बांटा गया है, उन्हें ही हम यहाँ पर ये देख रहे हैं, 8 भाग देख रहे होंगे, जिसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। ये ट्रेडिशनल ग्रामर के अनुसार है दोस्तों। आपको पता होगा कि मॉडर्न ग्रामर के अनुसार जो है शब्दों को मात्र 2 भागों में बांटा गया है, याद रखिएगा। एक है फॉर्म क्लासेस और एक है आपको स्ट्रक्चर वर्ड्स।
फॉर्म क्लासेस का मतलब ये होता है कि ऐसे शब्द जिसका जो हम मॉर्फिम का प्रभाव पड़ता हो। मॉर्फिम का मतलब होता है कोई भी वर्ड जो आप बनाते हैं, जैसे हम बोलते हैं गो, अब इस गो में हम ईएस जोड़ दिए तो ये बन गया आपका गोज, है ना। तो ये जो ईएस है मॉर्फिम है ना। और अगर मॉर्फिम से प्रभावित होगा कोई भी वर्ड तो उसको फॉर्म क्लासेस कहेंगे। अगर कोई भी वर्ड्स मॉर्फेम से प्रभावित नहीं होगा उसे हम स्ट्रक्चर वर्ड्स कहेंगे। तो इसमें से कौन कौन फॉर्म क्लासेस है और कौन कौन इसमें जो है स्ट्रक्चर वर्ड्स है। देखो हम मॉडर्न ग्रामेरियन के अनुसार बात कर रहे हैं। ये ट्रेडिशनल ग्रामर के अनुसार जो है शब्दों के इंग्लिश लैंग्वेज में शब्दों को 8 भागों में बांटा गया है। उसके फंक्शन, उसके यूजेज के आधार पर उन्हीं 8 भागों को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं या पार्ट्स ऑफ वर्ड्स कहते हैं। वर्ड समझना, देखिए लाइफ में आप इंग्लिश अगर आप सीखना चाहते हैं, इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश देन यू विल हैव टू अंडरस्टैंड द यूजेस ऑफ वर्ड्स। ओके, शब्द का प्रयोग करना आप सीख गए, इंग्लिश सीख गए। आप वर्ड्स का अपने लाइफ में प्रयोग करना सीख गए, आप इंग्लिश सीख गए। कहने का मतलब एक वर्ड का प्रयोग कई सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में किया जाता है। आपको पता होगा कुछ वर्ड्स होते हैं जो प्रोडक्टिव होते हैं और कुछ वर्ड होते हैं अनप्रोडक्टिव होते हैं। प्रोडक्टिव वर्ड का मतलब इसमें ये हो गया, ये जो नाउन जो देख रहे हैं ये प्रोडक्टिव है। नाउन, बहुत सारे नाउन को हम बना सकते हैं और दिन प्रतिदिन हर दिन नाउन बन रहा है, नए नए नाउन की उत्पत्ति हो सकती है। जैसे 1936 में, ध्यान दीजिएगा 1936 की बात है, मोबाइल को जो है, मोबाइल एक एडजेक्टिव वर्ड था। ध्यान दीजिएगा मोबाइल जो है एडजेक्टिव था, लेकिन यूज होते होते मोबाइल जो है फिर नाउन में परिवर्तित हो गया। अभी पूछेंगे मोबाइल वर्ड क्या है, तो मोबाइल एक क्या है, नाउन है। पहले क्या था, एडजेक्टिव था। तो हमने कहा नाउन जो है प्रोडक्टिव है। प्रोडक्टिव का ये मतलब हुआ कि बहुत सारे नाउन बन सकते हैं, है ना। नाउन वर्ड जो है बहुत सारे हम क्रिएट कर सकते हैं। एडजेक्टिव वाले वर्ड जो हम क्रिएट कर सकते हैं, नए नए एडजेक्टिव बना सकते हैं। वर्ब जो है हम नए नए बना सकते हैं, एडवर्ब भी नए नए बना सकते हैं, लेकिन हम प्रोनाउन नए नहीं बना सकते हैं। जो पहले से प्रोनाउन मौजूद है, क्योंकि वो अनप्रोडक्टिव है, वो प्रोडक्टिव नहीं है। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं, शब्दों को 2 भागों में बांटा गया है मॉडर्न ग्रामेरियन के अनुसार, प्रोडक्टिव वर्ड्स और अनप्रोडक्टिव वर्ड्स। जिसको हम ऐसे वर्ड जिसको हम फिर से नया वर्ड्स नहीं बना सकते। प्रोनाउन जो है प्रोनाउन हम फिर से नहीं बना सकते, लेकिन नाउन जो है हम क्रिएट कर सकते हैं। एडजेक्टिव क्रिएट कर सकते हैं किसी में ly लगा करके, या और भी बहुत सारे फार्मूला होता है, हम एडजेक्टिव नया बना सकते हैं, वर्ब भी बना सकते हैं, एडवर्ब भी बना सकते हैं, लेकिन प्रीपोजिशन हम नया नहीं बना सकते हैं। इसीलिए इसको हम स्ट्रक्चर वर्ड कहेंगे। कंजक्शन नया नहीं बना सकते, हम इंटरजेक्शन नहीं बना सकते। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये जो नाउन जो है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, ये चारों के चारों जो है फॉर्म क्लासेस है, और बाकी के सारे क्या है, स्ट्रक्चर वर्ड्स है। ऐसे शब्द जिसका जो है मॉर्फेम का प्रभाव नहीं पड़ता। मॉर्फेम का क्या मतलब होता है, प्रीफिक्स और सफिक्स जानते होइएगा, जिसके शब्द में ये क्या है, किसी वर्ड में देखिएगा अनहैप्पी, यहाँ पर देख लीजिए अनहैप्पी, तो इस अनहैप्पी में अन जो है क्या है, प्रीफिक्स है, क्योंकि किसी भी वर्ड के पहले लग करके इस शब्द के अर्थ को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। ये क्या है, ये मॉर्फेम है। और जो वर्ड मॉर्फेम से प्रभावित होता है उस वर्ड को हम रखते हैं प्रोडक्टिव में या फॉर्म क्लासेस में, और जिस वर्ड को जो है मॉर्फेम से प्रभावित नहीं होगा वो आ जाएगा आपको स्ट्रक्चर वर्ड में आ जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं नाउन क्या है, तो नाउन फॉर्म क्लास है, या कह सकते हैं प्रोडक्टिव वर्ड है। हम नए नाउन का निर्माण कर सकते हैं, उसको प्रोडक्ट कर सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन हम एडजेक्टिव की बात करें, एडजेक्टिव भी बना सकते हैं। मैं आपसे पूछता हूं जितने भी प्रोनाउंस है, उस प्रोनाउन के अलावा अभी तक जब से प्रोनाउन की उत्पत्ति हुई है, जितने भी प्रोनाउन है उसके अलावा हम नए प्रोनाउन का निर्माण नहीं कर सकते, क्रिएट नहीं कर सकते। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि ये जो चीजें हैं ये किस डिपार्टमेंट में, इंग्लिश ग्रामर के किस डिपार्टमेंट में हम वर्ड्स का अध्ययन कर रहे हैं, तो इटिमोलॉजी डिपार्टमेंट में कर रहे हैं। अगर इसी शब्दों को हम एक पैटर्न पर डाल करके उसके सेंटेंस का निर्माण करना अगर सीखते हैं, सबसे पहले तो आप शब्द का प्रयोग करना सीखिए। इंग्लिश में और कुछ नहीं, चाहे किसी भी लैंग्वेज में आप लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो उसको शब्द का यूज करना सीखिए, कैसे शब्द का यूज किया जाता है। जैसे 3 चीज बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आपके पास वर्ड पावर होना चाहिए लैंग्वेज को सीखने के लिए, वर्ड पावर। दूसरा है कंस्ट्रक्शन आपको पता होना चाहिए, और तीसरा है आपको राइट प्रोनाउंसिएशन।
ये तीन चीज आपको किसी भी लैंग्वेज को क्या करेगा, सिखा देगा। तो आपको समझ में आ गया होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। पार्ट्स ऑफ स्पीच को मॉडर्न ग्रामेरियन के अनुसार ये पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो दो तरह के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। बट अगर हम ट्रेडिशनल ग्रामेरियन की बात करते हैं तो जो पार्ट्स ऑफ स्पीच को जो है 8 भागों में बांटा गया है। पार्ट्स ऑफ स्पीच किसको कहते हैं, शब्दों को उसके यूजेस के आधार पर, फंक्शन के आधार पर उसको 8 भागों में बांटा जाता है, जिसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। स्पीच का मतलब होता है बोले जाने वाला शब्द, जो स्पोकन वर्ड्स। यहाँ पर स्पीच, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पीच? तो स्पीच का मतलब होता है कि यहाँ इस स्पीच का मतलब होता है वर्ड्स होता है, जो वर्ड हम अपने लाइफ में यूज करते हैं, उन वर्डों का पार्ट्स है। कितने पार्ट्स में उसको यूज किया गया, बताया गया है, उसके फंक्शन, उसके यूज के आधार पर, उसके फंक्शंस के आधार पर जो है 8 भागों में बांटा गया है। ये ट्रेडिशनल ग्रामर ऐसा कहता है। लेकिन मॉडर्न ग्रामर ये कहता है कि शब्दों के उसके प्रयोग के आधार पर उसको 2 भागों में बांटा गया है, जिसे हम फॉर्म क्लास कहते हैं और स्ट्रक्चर वर्ड कहते हैं। तो फॉर्म क्लासेस वो होंगे जो मॉर्फेम से प्रभावित होंगे। अब प्रश्न है, मॉर्फेम किसको कहते हैं? मॉर्फेम के अंतर्गत आ जाता है प्रीफिक्स और सफिक्स आता है। प्रीफिक्स का मतलब होता है किसी वर्ड के पहले आकर के, यहाँ पर अनहैप्पी में अन जो है वो प्रीफिक्स है, और हैप्पी से पहले आकर के इस वर्ड का अर्थ चेंज कर रहा है, सेंस चेंज कर रहा है। ये हैप्पी खुश है तो ये हो गया नाखुश, है ना, अनहैप्पी हो गया। ठीक उसी प्रकार से हम जैसे बोलते हैं अंत में लग करके, जैसे बोलते हैं होपलेस, होपलेस, तो इसमें लेस क्या हो गया, सफिक्स हो गया। जब किसी वर्ड के अंत में कोई वर्ड लग जाता है तो क्या बन जाता है, वो सफिक्स। जो सफिक्स और प्रीफिक्स देख रहे हैं ये मॉर्फेम है, मॉर्फेम है। और जब कोई वर्ड मॉर्फेम से प्रभावित हो, है ना, किसी वर्ड में लगा करके और उसका नया वर्ड हम बना रहे हैं, तो उसको समझ जाना वो फॉर्म क्लासेस है। जैसे आर्टिकल जो है फॉर्म क्लासेस नहीं है, डिटरमाइनर्स में रखा गया है। आर्टिकल ए एंड दी को जो है डिटरमाइनर्स के अंतर्गत रखा गया है। याद रखिएगा किसके अंतर्गत रखा गया है, डिटरमाइनर्स के अंतर्गत। ए एंड दी जो है, ए एंड दी नया क्रिएट नहीं होगा। आर्टिकल में चौथा आर्टिकल नहीं बन सकता, 5वां आर्टिकल नहीं बन सकता, लेकिन नाउन में जो है नए नए नाउन को हम उत्पन्न कर सकते हैं। जैसे आप देखते होइएगा कि मोबाइल शब्द जो था पहले क्या था, एडजेक्टिव था, लेकिन धीरे धीरे उसका इस्तेमाल नाउन के रूप में होने लगा और ये नाउन बन गया। तो नाउन हम बना सकते हैं, ये क्रिएटिव वर्ड है, इसको क्रिएट कर सकते हैं, प्रोडक्टिव वर्ड है। तो इसीलिए हमने कहा कि शब्दों को उसके प्रयोग के आधार पर मॉडर्न ग्रामेरियन के अनुसार 2 भागों में बांटा गया, फॉर्म क्लासेस और स्ट्रक्चर क्लासेस। आप जैसे वर्ब नया वर्ब बना सकते हैं, गो का गोज बना देते हैं, स्पीक का स्पीक्स बना देते हैं। इसी तरीका से हम बहुत सारे जो है नए वर्ब हम बना सकते हैं। लेकिन क्या कहते हैं, एडजेक्टिव प्रीपोजिशन का निर्माण, नए प्रीपोजिशन का निर्माण नहीं कर सकते, ये प्रोडक्टिव नहीं है। हम वर्ब ये क्या कहते हैं, प्रनाउन का इस्तेमाल, बताइए आप आई से आप क्या बनाइएगा, नया वर्ड बना लीजिएगा, नहीं बना पाइएगा, ये नॉन प्रोडक्टिव है, इस प्रोडक्टिव नहीं है। तो इस प्रकार से कुछ शब्द होते हैं जो प्रोडक्टिव होते हैं और कुछ शब्द जो होते हैं वो नॉन प्रोडक्टिव होते हैं। तो प्रोडक्टिव वाले को फॉर्म क्लासेस कहते हैं और जो अनप्रोडक्टिव है, नॉन प्रोडक्टिव है, उसको हम स्ट्रक्चर वर्ड्स कहते हैं। जैसे आर्टिकल हो गया, एडजेक्टिव हो गया, है ना, तो एडजेक्टिव तो हम बना भी सकते हैं, है ना, लेकिन आर्टिकल जो है नया आर्टिकल हम नहीं बना सकते हैं। डिटरमाइनर्स वगैरह सब जो आ जाता है इसी में आ जाता है, क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर वर्ड में आ जाता है। क्योंकि मॉर्फेम किसको कहते हैं, किसी भी शब्द के पहले या बाद में लगकर वो शब्द के अर्थ को चेंज कर देता है तो उसी को कहते हैं मॉर्फेम। और मॉर्फेम में क्या आ जाता है, सफिक्स और प्रीफिक्स आ जाता है। तो इसी के साथ आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।